अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? माई सेल्फ मोहम्मद जहांज़ेब, योर फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि फ़ोर्स को रिज़ॉल्व कैसे कर सकते हैं हम कंपोनेंट्स के अंदर। अच्छा, पहली बात तो हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, मतलब फ़ोर्स को रिज़ॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। अब आप इस चीज़ को ऐसे देखें, अगर मैं एक सिंगल फोर्स एक ब्लॉक पर लगा रहा हूँ, यहाँ ये स्ट्रेट है, ये वन डायमेंशन के अंदर है, हॉरिजेंटल लग रही है फोर्स। अगर मैं इसी ब्लॉक पर अपवर्ड फोर्स लगा दूँ, ये भी वन डायमेंशन है, ये वर्टिकल लग रही है फोर्स। लेकिन अगर इसी ब्लॉक पर इस तरफ को फोर्स लगा दी जाए, इस चीज़ को देखें, ये जो फोर्स हमारे पास नज़र आ रही है आपको सेंटर वाली, ये ना तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो फिर हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है कंपोनेंट्स के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन क्या है। पहली बात तो आप इस चीज़ को देखें, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। दो स्प्लिट का मतलब है तोड़ देना। फोर्स को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर जब हम ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब इस रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से आगे ना नेक्स्ट हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं पहले, फिर उस डायग्राम से हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ज़रिए इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। मींस हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। दो कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास डायग्राम आ जाती है। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे पास जो बात आ रही है ना यहाँ पर, वो ये है, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है हमने। इस चीज़ को आपको पता है, ये ओ ओरिजिन है 0 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी। ये हमारे पास ओरिजिन है। ये एक वेक्टर लिया है हमने, वेक्टर कौन सा है, ये फोर्स है F। अच्छा, ये जो फोर्स है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर को रिजॉल्व करने हैं हम कंपोनेंट्स में, तो ये फोर्स है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, यानी कि फोर्स को कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। अब ये फोर्स जो है हम आप लोग को नज़र आ रही है OA, ये एक फोर्स है। इसको जब हम कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा है ये कंपोनेंट कौन सा है, ये जो रेड लाइन हमने ड्रा की है, ये किसके पैरेलल है, पैरेलल आमने सामने, ये वाई एक्सिस के सामने है, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जिसको हम नाम देंगे FY। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है। और यहाँ ये जो फोर्स एंगल बना रही है ना विद एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं आप लोग, वो एंगल थीटा है। ये कंपोनेंट जो हमारे पास बने हैं ना, इस कंपोनेंट को हम नाम देंगे ये FY, वर्टिकल कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हम यहाँ ड्रा कर सकते हैं, तो ये जो कंपोनेंट हमारे पास बनेगा यहाँ से इतना, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मींस FX, एक्स कंपोनेंट का कहेंगे हम इसको। ये एक्स कंपोनेंट FX है, वाई कंपोनेंट FY आ जाता है हमारे पास। आप इस डायग्राम को इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, मतलब कि हम ये जो एक्स कंपोनेंट है हम यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ये भी एक्स कंपोनेंट हो सकता है। ये आप देखें इस चीज़ को, अगर मैं ये पॉइंट्स को नाम दे दूँ, ये O है, इसको B कह लेते हैं और इसको C कह लेते हैं, OCAB ऐसे कह लें आप। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप बन गई है। अब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये FX, ये भी FX, ये FY है तो ये भी FY होगा। मतलब हम यहाँ पर ना, हमें एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, बल्कि दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं। आप इन दोनों में से, हमारी बुक में जस्ट इतनी डायग्राम ड्रा की गई है, आप दोनों मतलब ये कंप्लीट भी ड्रा कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन मैंने इसीलिए ड्रा की है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ कंपलसरी है जो नीचे वाली हमने डायग्राम ड्रा की है। अब आप इस चीज़ को देखें, मेरे पास यहाँ दो ट्राइंगल बन गई है, एक अपर ट्राइंगल है, एक लोअर, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में से आप जो मर्जी चूज़ कर लें। OAC ये भी हमारे पास एक ट्राइंगल है, OAB ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
अब मैं अगर इसको सेपरेटली बनाना चाहूँ तो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ इस फॉर्म में। ये हमारे पास ना लोअर ट्राइंगल मैंने ड्रा कर ली इसकी, ये O पॉइंट है, ये B है और ये A है। आप इस चीज़ को देखें, इसके जो नाम थे हमारे पास वो ये Fx है, ये Fy है एंड ये F फोर्स है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो ये वाला कंपोनेंट, ये जो साइड है, ये Fx कंपोनेंट जो बन रहा है ये साइड, इसको हम कहते हैं ये क्या है, राइट ट्राइंगल की बेस। ये परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं हम इसको, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये साइड हाइपोटेनियस। तो ये ट्राइंगल के पार्ट्स हमने लिख लिए हैं। आप इसमें यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये OA हमारे पास, हम चलें ऐसे राइट कर लेते हैं पहले। बेस हमारे पास क्या है ट्राइंगल की, OB है, और AB हमारे पास क्या है, BA भी कह सकते हैं हम इसको। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BA एंड OA, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस OA। अब इस चीज़ को हमने जब कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं वेक्टर के यानी कि फोर्स के, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी होती हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। अब उसके लिए ना आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कॉस थीटा किसके इक्वल है। हमें पता है कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, एंड साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आ जाता है हमारे पास। अब आप इस चीज़ को देखें, ये वैसे हमारे पास एक ट्रिक भी होता है, उस ट्रिक के ज़रिए बच्चे याद रख लेते हैं। चलें वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये याद आपको लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये मैथ में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मैथ के बाद आप फिज़िक्स में भी अगली क्लासेस में जाके इसको यूज़ करेंगे। अब वो कैसे याद रखते हैं, एक सेंटेंस है, इसको आप याद कर लें तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें वैसे ही याद हो जाती हैं। Some people have curly brown hair to pose beauty, और to push back भी लिख लेते होते हैं यहाँ पर, जो इजी लगे आपको। अच्छा, अब इसमें ये देखें हमारे पास ये एक सेंटेंस है, जस्ट याद रखने के लिए एक ट्रिक है। इसके फर्स्ट लेटर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखें, S से साइन, P से परपेंडिकुलर ओवर H से हाइपोटेनियस, C से कॉस, B से बेस ओवर H से हाइपोटेनियस, और इसी तरह T से टेन, P से परपेंडिकुलर ओवर B से बेस। तो इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम यूज़ करते हुए इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं फोर्स के। बस इसके जो कंपोनेंट्स आएंगे, अब इसकी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं यहाँ पर। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम को देखते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं फोर्स के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको ये बात का आइडिया तो हो गया होगा कि डायग्राम तो फिर कंपलसरी है, क्योंकि डायग्राम के बगैर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ नहीं कर सकते और हम कंपोनेंट्स नहीं निकाल सकते। आप देखें, मैंने आप लोग की आसानी के लिए वहाँ एक सेपरेट ट्राइंगल ड्रा कर दी है। ये लाजमी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए ये अलग ड्रा की गई है। डायग्राम हमने यही ड्रा करनी है उसमें। अब देखिए आप इस चीज़ को, पहले हमने क्या फाइंड करना है, हम इसका सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट। अब जब x कंपोनेंट निकालेंगे तो मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये वो हमने वहाँ राइट भी किया हुआ है। अब देखिए आप, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये बेस है उसकी, यहाँ से देखें आप, ये बेस है OA। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस है हमारे पास OB, ये बेस है OB, एंड हाइपोटेनियस क्या है OA। तो ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू जब पुट करेंगे तो OA आ जाएगा हमारे पास।
अब नेक्स्ट इनकी आगे वैल्यूज़ पुट करें, कंपोनेंट पुट करें हम इसके। पहली बात तो आप देखें ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, एंड हाइपोटेनियस ओ ए किसके इक्वल है, एफ के। फिर कर रहे हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एक्स ओवर एफ। ये हमारे पास आ गया है, मतलब हमने वैल्यूज पुट की है। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का। तो ये जो फाइंड करना है, एफ इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको क्या राइट करेंगे फिर, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी। ये जो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट आ गया है हमारे पास। अब नेक्स्ट इसी चीज़ को आगे हम जब सॉल्व करेंगे, अब दूसरा काम हमारे पास क्या रह गया इससे नेक्स्ट, वो है वाई कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है हमने। वो यहाँ करते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। वर्टिकल कंपोनेंट मींस हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वाई कंपोनेंट। अब जब उसको फाइंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से देखें वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम यूज़ करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा। अब आप देखें परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, आप इसी डायग्राम को देख लें, बी ए, ये बी ए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बी ए ओवर हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए, ये हाइपोटेनियस आ गया, बी ए ओवर ओ ए। इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू बी ए की वैल्यू आप देखें, हमारे पास बी ए की वैल्यू क्या बन रही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, विच इज़ इक्वल टू एफ वाई लगा दिया, ओवर देखें ओ ए, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ फोर्स है। तो ये हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी इसकी। अब देखिए आप, हमने यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एफ वाई निकालना है। तो जब एफ वाई हम निकालेंगे, एफ दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ये चीज़ जो आ गई, ये हमारे पास क्या आया है, अब देखें आप, ये मेरे पास आ गया है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यही दो चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कैलकुलेट करनी थी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने करना क्या, इसमें डेफिनेशन आप राइट करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स है क्या चीज़, उसके डिफ़ाइन करने के बाद आप डायग्राम ड्रा करेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप थ्योरी बता देंगे, फिर उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएंगे। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।